हे गाइस, हाय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल। कल हमने बोला था कि अगला एपिसोड होगा फुल ऑन फन, तो आज हम लेकर आए हैं एक नया इंटरेस्टिंग कोडिंग चैलेंज, गेस द फ्लैग। कभी किसी फ्लैग को देख के बोला है ये किस कंट्री का फ्लैग है? आज वही सवाल बनेगा एक इंटरेक्टिव गेम, और ट्विस्ट ये है कि हम इसे बनाएंगे HTML और CSS के दम पे, बिना जावास्क्रिप्ट यूज़ किए। हर वीडियो में एक नया फ्लैग होगा, इसका प्लेलिस्ट भी बन चुका है और आपको गैस करना होगा कि ये किस कंट्री का फ्लैग है। मज़ा आने वाला है, तो चलो शुरू करते हैं आज का कोडिंग चैलेंज, गेस द फ्लैग। और आप कोई भी कोड एडिटर सेटअप ले सकते हो। सबसे पहले आप अपना कोड एडिटर ओपन करो, मैंने ऑलरेडी कर रखा है और मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ विजुअल स्टूडियो कोड, VS कोड, लेकिन आप कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हो, राइट। अब एक नया फाइल बनाते हैं, ऑलरेडी मैंने बना लिया है HTML का और .css का, राइट। तो हम क्या करेंगे, जितना भी कोड है वो हम CSS में लिखेंगे ताकि कोड में हौच पौच ना रहे। मैं प्रिफर करता हूँ style.css में लिखने की कोशिश करने को, बिकॉज क्या है HTML में भी आप लिख सकते हो स्टाइल एट्रीब्यूट देके, बट इतना ज़्यादा कोड हो जाता है तो लाइक मुझे थोड़ा इशू होता है। तो मैं चाहता हूँ कि अपना कोड थोड़ा क्लीन रहे, दूसरों को भी समझ में आए, और फ्यूचर में कुछ भी इशू हो तो हम इजीली क्लियर कर सकें, राइट। और चलिए चलते हैं इसमें। तो जैसे कि हम यहाँ पे बॉयलर प्लेट ऑलरेडी बना चुके हैं HTML फाइल का, यहाँ पे हमें एक मेन काम करना है, हमें लिंक करना पड़ेगा अपने CSS फाइल को। ये सबसे मेन काम है। अगर हम लिंक नहीं किए तो यहाँ पे जो प्रीव्यू जो मैं ओपन करके रखा हूँ, इसमें जो भी हम प्रोजेक्ट बनाएंगे वो यहाँ शो नहीं करेगा, बिकॉज ये कनेक्टेड नहीं रहेगा, इसीलिए। अब जब हमने कनेक्ट कर लिया है तो हम स्टार्ट करते हैं मेन इसका फ्रेम के बारे में। हम 2 डिव यूज़ करेंगे और दोनों हम कोशिश करेंगे, चाहे तो अलग अलग कर सकते हैं, बट मैं इसमें क्या करूँगा, पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन रखूँगा। कैसे वो देखते हैं इसमें। div ये रहा पेरेंट, तो इसमें मैं क्लास दे दूँगा बॉक्स, राइट। ये हो गया पेरेंट। अब इस पेरेंट के अंदर और एक डिव लिखेंगे, उसमें हम लोग क्लास देंगे मिडिल। क्यों मिडिल? आप कोई भी नाम दे सकते हो, यहाँ पे A दे सकते हो, यहाँ पे B दे सकते हो, आपके ऊपर है। बट मैं बॉक्स और मिडिल इसलिए लिख रहा हूँ ताकि ईजी हो समझने के लिए। तो यहीं पर ही आपको एक हिंट मिल रहा होगा कि जो फ्लैग है इसमें मे बी 2 कलर यूज़ कर रहे हैं हम लोग, बिकॉज क्या है कि अगर आप पूरा प्लेलिस्ट देखे होगे मेरा यूट्यूब चैनल में, तो आप समझ गए होगे कि हाँ ये इजी सेक्शन वाला चल रहा है। अभी हम लोग हर वीडियो में लाइक थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे। अभी इजी सेक्शन चल रहा है, देन थोड़ा एडवांस, थोड़ा उससे एडवांस, तो उसमें ज़्यादा डिव ऐड करते रहेंगे। फिलहाल के लिए तो इजी सेक्शन में है, तो अभी 2 डिव हम यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ दोनों डिव बना लिया है। यहाँ पे जो बॉक्स है वो रहेगा पेरेंट, और जो सेकेंड वाला डिव है जिसका क्लास हम मिडिल दिए वो रहेगा चाइल्ड। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बॉक्स से। तो जब भी क्लास रहता है, आप हमेशा दिमाग में रखिएगा कि उसको डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मैं लिखा बॉक्स कर्ली ब्रैकेट्स और दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर ग्रीन है, बट एज हम एक चीज़ मतलब एज अ रेस्पेक्ट मैं ये बोल रहा हूँ कि किसी कंट्री का फ्लैग है तो उसमें एक प्रॉपर कलर यूज़ करेंगे विथ प्रॉपर हेक्स कोड, बिकॉज ग्रीन डिफरेंट टाइप्स के हैं, सारे कलर के वेरिएश शेड्स हैं। तो हम जो शेड्स यूज़ करेंगे वो प्रॉपर उस कंट्री का प्रॉपर फ्लैग का शेड्स रहेगा, आई मीन कलर का शेड्स रहेगा ऑन द फ्लैग। तो इस पर हम यूज़ करेंगे हेक्स कोड। मैंने ऑलरेडी हेक्स कोड लिखा हुआ है कॉपी में, तो उसमें आप चाहो तो नेट में भी खोज सकते हो हेक्स कोड। हेक्स कोड याद करने का ज़रूरत नहीं, बहुत सारे हेक्स कोड है, जस्ट यू कैन गूगल इट। या तो जब क्लाइंट आपको प्रेफरेंस देता है कि मुझे इसी टाइप का कलर चाहिए विद दिस हेक्स कोड, तो आप वहाँ से रेफरेंस ले सकते हो।
तो हेक्स कोड हमेशा हैश टैग से स्टार्ट होता है और ये हेक्स कोड है 1B7339। ग्रीन कलर ही है बट अ डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रीन कलर हमने दे दिया यहाँ पे बैकग्राउंड कलर। अब हालांकि जो फ्लैग है वो रेक्टेंगल है ऑब्वियसली, तो हम हाइट और विड्थ देंगे इसमें। यहाँ रह गया हाइट। हाइट कितना दे, हम दे देते हैं 300 px। ओके, बेटर रहेगा, विजुअली अच्छा दिखेगा और इस प्रीव्यू स्क्रीन में भी हो जाएगा। मैं देखिए बात क्या है, अभी HTML में कुछ काम नहीं हो रहा है क्योंकि हम पूरा कोड CSS में लिखेंगे, तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा इसको मिनिमाइज़ कर दूंगा और जो प्रीव्यू सेक्शन है उसको थोड़ा बढ़ा दूंगा ताकि और भी विजुअली क्लियर रहे आपको। और हम एक विड्थ दे देंगे 600 px का, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हो एक बढ़िया सा प्रॉपर सा रेक्टेंगल बन गया 300 बाई 600 का। अब हम इसमें बॉर्डर और बॉक्स शेडो भी देंगे। बॉर्डर ग्रीन कलर का ही देंगे, 2 से 3 px का देंगे। देखते हैं इसमें क्या सही रहेगा। बॉर्डर, तो बॉर्डर का फॉर्मेट आपको पता होगा। पहले आपको लाइक बॉर्डर का लेंथ देना पड़ेगा विथ आई मीन टू से 2 px दे दिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद किस टाइप का बॉर्डर चाहिए, सॉलिड या डॉटेड, तो हम दे रहे हैं यहाँ सॉलिड। और देन कलर आपको देना है, तो कलर मैं यहाँ पे ग्रीन ही दूंगा बट विद अ डिफरेंट शेड। एज हम कंट्री का फ्लैग बना रहे हो तो विथ रिस्पेक्ट हमें सब कुछ करना पड़ेगा, राइट। ये भी एक शेड है। तो अब हमने दे दिया बॉर्डर। अब हम देंगे इसका थोड़ा स्टाइलिंग के लिए बॉक्स शेडो। बॉक्स शेडो क्या होता है, एक स्टाइल देता है, मतलब एक बॉर्डर ऐसा लगेगा कि ये 3D टाइप का है। फुल 3D नहीं लगेगा, जस्ट एक बेसिक 3D टेक्सचर एक देगा हमारे प्रोजेक्ट को। तो ये है बॉक्स शेडो। बॉक्स शेडो का फॉर्मेट क्या रहता है, हमें फर्स्ट हमें मेजरमेंट्स देना है, देन RGB देना है। तो पहले हम देंगे 4 px दे देंगे एंड देन जैसे कि मैंने कहा मेजरमेंट देना है 4/8। यस, अब देखो कितना सुंदर दिख रहा है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है एक 3D इफेक्ट बना है। वही काम है CSS का। दिस इज द ओनली रीजन CSS इज पावरफुल, बिकॉज HTML ठीक है, बैकबोन है, स्केलेटन है, बट CSS अगर वेबसाइट को सुंदर दिखाना है या तो एनी प्रोजेक्ट जो आप कर रहे हो उसको सुंदर दिखाना है तो CSS इज मस्ट। अब जैसे आप यहाँ देख सकते हो, मैंने शुरुआत में बोला था वीडियो के, हम 2 डिव बनाएंगे, एक पेरेंट का और एक चाइल्ड का। तो जैसे कि ये जो बॉक्स है ये पेरेंट है, तो इसको हम दे देंगे रिलेटिव। क्यों रिलेटिव देंगे वो मैं आगे बताऊंगा। रिलेटिव या अब बताऊंगा कि क्यों हमने रिलेटिव दिया। इसीलिए दिया क्योंकि इस फ्लैग में और एक कलर हम ऐड कर रहे हैं जो हम यूज करेंगे इस क्लास में, डॉट मिडिल। वाई डॉट मिडिल, एवरीवन नोज, बिकॉज ये क्लास में है तो क्लास इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। अब देखो, अब जब आप दूसरा डिव यूज कर रहे हो तो ऑब्वियसली यू शुड बी यूजिंग कि भाई जो पहला डिव है उसके रिलेटिव रहे, मतलब उसके अनुसार वो चले, राइट। वो मैं बताऊंगा क्यों कैसे, धीरे धीरे जैसे स्ट्रक्चर रहेगा आपके दिमाग में बैठते आएगा और आपको समझ में आने लगेगा कि कैसे बनाते हैं प्रोजेक्ट। अब दे तो यहाँ बैकग्राउंड कलर में वाइट। आप गेस कर सकते हो ऑलमोस्ट लाइक 70% हो चुका है फ्लैग का, तो मे बी यू कैन गेस इट। और यहाँ दे देते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट, राइट। अब हमने दे दिया पोजीशन एब्सोल्यूट। अब जब पोजीशन एब्सोल्यूट दे दिया, हम इजीली हम टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट यूज कर सकते हैं। तो हम यूज करेंगे लेफ्ट, लेफ्ट तो यूज करना है बट पहले हम उसको एक स्ट्रक्चर तो दे दें। स्ट्रक्चर क्या रहेगा, हाइट रहेगा। ये कितना हाइट था यहाँ पे 300 px, ओके 300 px। अब एक विड्थ भी दे देते हैं बिकॉज फ्लैग है, फ्लैग में ऐसा डिज़ाइन है। विड्थ रहेगा 200 px, राइट।
अब आपको गेस ऑलमोस्ट 80% हो चुका है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये किस कंट्री का फ्लैग है। अब मैं ये लेफ्ट बाद में लिखूंगा वरना कन्फ्यूज़न लगेगा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो हाइट और वेट दे दिए, और हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि जब भी पोजीशन आप डालते हो एब्सोल्यूट या रिलेटिव, ये हमेशा डिफ़ॉल्ट में ही रहता है। डिफ़ॉल्ट मतलब डिफ़ॉल्ट ऑफ द पेज। तो इस पेज का डिफ़ॉल्ट पोजीशन यहाँ पे है। तो जैसे ही मैंने देखो इस बॉक्स में पोजीशन रिलेटिव दिया, डिफ़ॉल्ट यहीं पे रहा। अब ये मिडिल बॉक्स जो है, मतलब जो मिडिल डिव है, ये जो रेक्टेंगल है, इसका मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट दिया, ये भी डिफ़ॉल्ट यहीं से स्टार्ट हुआ। कहाँ से? अब देख सकते हो मेरा जो माउस पॉइंटर है, दिस वन, यहाँ से। अब ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर दिया, अब बस इसको करना है लेफ़्ट। लेफ़्ट में हम जाएंगे 200 px। तो चलो अब बताओ ये कौन से कंट्री का फ्लैग है। कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं कमेंट सेक्शन में लाइक करूँगा तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा सही आंसर है। और हालांकि मैं सही आंसर बता दूंगा। एंड दैट्स इट, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। आप इस प्रोजेक्ट को अपने लिंक्डइन में डाल सकते हो, प्लस आप अपने इस प्रोजेक्ट को गिटहब में भी शिफ्ट कर सकते हो और शेयर कर सकते हो, ताकि आप ये भी बोल सको कि हाँ मुझे आता है एंड आई एम अ बिगिनर और आई एम इनटू HTML CSS और वेब डेवलपमेंट। तो आज का यही वीडियो ख़त्म होता है, और अगर आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना नेक्स्ट कौन सा फ्लैग गेस करना चाहोगे। और हालांकि मैं ऐसे वीडियोस रोज़ लाते रहूँगा, आप मेरे लाइक प्लेलिस्ट में देख सकते हो, हर दिन मैं 2 वीडियोस डालता हूँ। तो कल आप वेट कीजिएगा, हम देखेंगे, गेस करेंगे कि कौन सा फ्लैग हम बनाएंगे। और इजी लेवल रहेगा, तो नो नीड टू वरी, जो भी बिगिनर्स हैं उनके लिए भी इजी रहेगा समझने के लिए। एंड थैंक्स दोस्तों, आज का ये सेशन यहीं तक रहेगा। अगले वीडियो में हम एक नया फ्लैग गेस करेंगे HTML और CSS के साथ। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।